अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम क्यों सोते हैं या हमें नींद क्यों आती है? इसका आसान सा जवाब है ज़िंदा रहने के लिए। नींद को आती मौत कहा जाता है, मगर ज़िंदगी के लिए ये आती मौत उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना पीना और सांस लेना। एक बालिग इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। यही वजह है कि औसतन एक शख्स अपनी ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा नींद में गुजार देता है। नींद एक ऐसा मौजूद है जिस पर बहुत ही कम लिखा गया है, मगर फिर भी अब तक की गई तहकीकात के मुताबिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें नींद क्यों आती है। मगर इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। नींद के दौरान दिल और दिमाग दो ऐसे आर्गन होते हैं जो मुसलसल काम में लगे रहते हैं। नींद के हवाले से जो थ्योरीज अब तक बयान की गई हैं, उनमें से ज़्यादातर का तल्लुक दिमाग से है। आइए इन थ्योरीज पर नज़र डालते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी। नींद के पीछे की वजह के लिए पेश की जाने वाली सबसे मशहूर थ्योरी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक हम एनर्जी यानी ताकत या पावर बचाने के लिए नींद का सहारा लेते हैं। नींद के दौरान हमारे जिस्म में मौजूद कैलोरीज निस्बतन कम मिकदार में खारिज होती हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के ज़्यादातर आर्गन छुट्टी यानी रेस्ट पर होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक रोजाना 8 घंटे की नींद से हम 35% तक एनर्जी बचा सकते हैं। रिस्टोरेटिव थ्योरी। रिस्टोरेटिव नामी इस थ्योरी के मुताबिक हमारी नींद का मकसद हमारे सेल्स यानी कुलियात को रिस्टोर करना होता है। दूसरे लफ्जों में नींद के दौरान हमारे सेल्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। इस थ्योरी की बुनियाद नींद के दौरान वाक़ होने वाले बहुत सारे प्रोसेस है, मसलन मसल यानी पट्टों का रिपेयर होना, प्रोटीन का तैयार होना, हार्मोन्स का खारिज होना और टिश्यूज़ की ग्रोथ वगैरह। ब्रेन प्लास्टिसिटी थ्योरी। नींद के आने के हवाले से जो थ्योरी हकीकत के करीब तर समझी जाती है वो है ब्रेन प्लास्टिसिटी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे दिमाग को नॉर्मल और फंक्शनल रखने के लिए नींद ज़रूरी है। नींद के दौरान हमारे न्यूरॉन्स और नर्व सेल अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरा, नींद के दौरान हमारे दिमाग का लिम्फेटिक सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, जो हमारे दिमाग के लिए निहायत ज़रूरी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे दिमाग की सफाई करता है, यानी वेस्ट मादों को दिमाग से बाहर निकालता है। मज़ीद, ये नींद के दौरान हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी तब्दील किया जाता है और बहुत सारी गैर ज़रूरी मालूमात को हमारे दिमाग से खारिज भी किया जाता है। यही वजह है कि नींद से जागने के बाद हमारा दिमाग ईजी फील करता है। इसके अलावा नींद की वजह से लर्निंग यानी सीखने का अमल, मेमोरी यानी याददाश्त और मसाइल को हल करने की काबिलियत, फैसला करने की सलाहियत और फोकस यानी तवज्जो जैसी सलाहियतों में भी निखार आता है, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक दिमाग से होता है। इमोशनल वेलबींग। दिमाग के वो हिस्से जो इमोशन यानी जज्बात को कंट्रोल करते हैं, नींद के दौरान वो खुद को रेगुलेट करते हैं। इन हिस्सों में मैगडाला, सेट्रिएटम, हिप्पोकैम्पस और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह शामिल हैं। लिहाजा इमोशंस के लिए भी नींद निहायत ज़रूरी है। वेट मेंटेनेंस। नींद हमारे वजन यानी वेट को भी कंट्रोल करती है। हमारे जिस्म में मौजूद दो अहम हार्मोन, ग्रीलिन यानी भूख के बारे में बताने वाला हार्मोन और लेप्टिन यानी पेट फुल होने के बारे में आगाह करने वाला हार्मोन, दोनों नींद की मदद से कंट्रोल होते हैं। नींद के दौरान चूँकि कम एनर्जी दरकार होती है, तो ग्रीलिन इस वक्त कम मिकदार में खारिज होता है और कम भूख लगती है। इसके बरक्स अगर नींद प्रॉपर न की जाए तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा रहता है। हालिया तहकीकात के मुताबिक मुसलसल 5 रातों तक नींद की कमी से ओबेसिटी यानी मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और शुगर यानी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपर इंसुलिन फंक्शन, इम्यूनिटी यानी दिफाई निज़ाम और दिल की मजबूती हालत के लिए भी नींद नहायत ज़रूरी है। अब तक की गई तहकीकात के मुताबिक ये वजूहात थी जिसकी वजह से हमें नींद की आगोश में जाना पड़ता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।